छोटा है और रोज चिल्ला रहा है तो आपने उसको दूध पिला दिया, या उछाल उछाल के सुला दिया, या उसको इधर से उठाकर उधर ले गए। क्या आवश्यकता रही होगी कि यूएसए में कुछ ऐसे कानून बन गए कि अगर आपने बच्चों की देखभाल ठीक नहीं की तो स्टेट आपको उनको देखने के अधिकार से वंचित कर देगी और स्वयं उसकी देखभाल करेगी। ये है इस वातावरण का असर जिसमें हम उतर आए। हम इसलिए कि मेरे भी बच्चे यहीं आ गए, सिर्फ आप ही नहीं। तो यहाँ की सरकार इस चीज को देख चुकी कि ये समस्या है, और हम लोगों ने आने से पहले और आकर इसको पूरे तरीके से पहचाना और तोला नहीं कि ये हमारे लिए एक दायित्व है, एक जिम्मेवारी है, और इसको हम कैसे एक संतुलित, आवश्यक रूप से न्यायोचित तरीके से निभाएं। आज की तारीख में अगर माता को 8 घंटे के लिए घर से बाहर ही जाना है मैटरनिटी लीव के बाद, बच्चा अभी भी दूध पी रहा होता है, माँ के स्तन पर निर्भर होता है, उसको हमें फिर ऊपर का दूध ही देना पड़ता है। तो सवाल सिर्फ डॉक्टरी का नहीं है कि ऊपर का दूध लाभकारी नहीं होता है और माँ का दूध बहुत लाभकारी होता है और रक्षा कवच होता है और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इतना ही नहीं है। वक्ष पे रहने की गर्माहट, माँ की आहट, उसकी सुरक्षा, उसका सिर पे फिरता हाथ, उसका हमेशा का साथ, जिस तरह से एक बच्चे के सृजन में उसके मनोवैज्ञानिक सृजन को सुदृढ़ बनाता है, ताकत देता है, वो सारे पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट यूएसए में बताते हैं। हम तो सिर्फ गूगल पे पढ़ते हैं। पर हम क्यों और कैसे ये गलतियां कर बैठे कि ज्ञान विज्ञान ने बताया और हमने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया कि चलो मैटरनिटी लीव का लाभ तो तनख्वाह के साथ उठा ही लेंगे, पर अब 2 साल बिना जॉब के रह जाएं, कम डॉलर से ही, पर हम अपने इस बच्चे का सृजन एक अच्छी उम्र तक ठीक कर लें ताकि उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना आए। ऐसे ही बच्चे, आधुनिक विज्ञान बताता है, आगे चलकर जो ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं वही ज़्यादा सिगरेट पीने के प्रोन हो जाते हैं। ओरल पर्सनैलिटीज कहते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से ही विज्ञान का अनुभव बता चुका है कि इनमें से कई बच्चे इनसिक्योर फील होके सही मार्ग पर न चलकर भ्रमित हो जाते हैं। इन बच्चों में इंसिडेंस ऑफ ड्रग एब्यूज बढ़ जाता है। इन्हीं बच्चों में जिनको माँ और बाप बचपन में कम मिले थे, वो कम उम्र में अपनी जीवन संगनी या संगना साथी ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको बचपन में जब सपोर्ट नहीं मिली तो जब उनके हाथ पैर बड़े और तगड़े हो गए तब हम खुद अपने लिए एक बेहतर सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। फिर माँ बाप रोते चिल्लाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, डॉक्टर सैनन उसको वापस कैसे लाए। ये प्रतिफल है हमारे उस कार्मिक साइकिल के, जो कि अभी अभी गुजर रही है और गुजरी है या गुजरने वाली है। तो हमें होश में आकर समझ जाना है, उसको जितना रिट्रीव कर सकते हैं, जितना इस परिस्थिति को हम नियंत्रित संभाल सकते हैं, जितना हम लौट सकते हैं, उतना समय की पुकार है। इससे दिल की पुकार का सवाल नहीं है, ये आवश्यकता है, ये प्राथमिकता है, और ये कार्य विशेष या धनोपार्जन की कॉस्ट पे हमें आगे 2 कदम उठा के करना पड़ेगा। और यदि सिर्फ मेरे कहने भर से सब चीजें ठीक हो जाती तो मैं 1000 बार कहने को तैयार हूँ, पर ये तो आप सबके सहने से होगी, मेरे कहने से नहीं। और जो आप मेरे साथ मिलकर आज सोच समझ लें, जिसके बारे में आप विचार कर लें, जिसके बारे में आप एक पक्के इरादे और निर्णय पे पहुंच जाएं, उस निर्णय को आप अपनी परिपक्वता के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ें, और कैसे आप अपने आसपास के और कपल्स को भी उससे शेयर करें, ताकि हमारी हुई भी कमियों से जो हुआ सो हुआ और बचे। ये भी हमारा दायित्व है। और इस विषय पर आज हम लोगों ने एक विचार शुरू भर किया है, पर इस विचार को बेचारा विचार न बना के वैचारिक विचार बनाए, जिसमें कि बढ़ते रहने की सक्षमता हो। एक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिबेट नहीं, चिंतन बना दिया जाए। इंग्लिश की बातें मुझे समझ नहीं आती, बोल लेता हूँ पर समझ नहीं आती। डिबेट तो लड़ाई झगड़ा है,
शास्त्रार्थ है कि कौन सही कौन गलत लगता है, कौन ज़्यादा अच्छा अपने आप को सिद्ध कर पा रहा है, वह डिबेट है। सच्चाई से दूर हो सकती है और प्रायः होती है। चिंतन होता है सच्चे दिल से, तन्मयता से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, रियलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें चिंतन और चिंता प्रधान होती है। और हमारे चैतन्यता से जुड़कर जो विचार आता है वह उच्च कोटि का विचार होता है। उसमें गुरुदेव और वंदे माता जी की प्रेरणा होती है। उस प्रेरणा के आधार पर जो बातें हमारे पास एज कंक्लूजन्स आए, हमारे निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों को हम जोड़कर संगठित करके उसका सत्य निकालें और उसके ऊपर हम लोग अमल भी करें और बाकियों को भी उसके बारे में प्रेरित करें। हमारे सामने बहुत से बच्चे हैं, उनमें से कुछ के बच्चे 18-22 साल के हैं, कुछ के 28 के हैं, और हम ये भी चाह रहे हैं कि उनके विवाह हो भी जाएं, अच्छे उनको पार्टनर्स मिल जाएं। ये भी डर रहे हैं कि ना जाने कौन से मिल जाएंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर हम अभी ये भी सोचने और कहने की परिस्थिति में नहीं है कि हम उन बच्चों को कैसे मनाएं कि निकट भविष्य में जब वह माँ बाप बनेंगे तो वो किस तरह से माँ बाप बने। फिर समस्या है कि अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा करो और ऐसा करो जो हमने उनके साथ नहीं किया था, तो हम पे उसका नैतिक आधार और अधिकार बहुत कम रह जाता है। कि वो बच्चा सीधा ही बोल देगा कि अब मुझे बता रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा आपने किया नहीं था। और कहते कहते भी आप सहम रहे होंगे ग्लानि से, इस गिल्ट से कि मैंने किया नहीं था, मैं कैसे उसको बोलूं। तो कैसे हम इसका एक डायलॉग शुरू करें अपने बच्चों के साथ जो बड़े हैं। मैं अधिकांश बहनों को देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, सबके बच्चे काफ़ी बड़े हैं। तो डायलॉग कैसे शुरू किया जाए, उनको किस हद तक हम डांटते और दबाते रहें और सोचें कि क्योंकि हम भारतीय पिता और माता हैं इसलिए वो हमारी बात मानेंगे ही, और आप जानते हैं कि वो मानने वाले नहीं हैं। तो जब मानने वाले ही नहीं हैं तो मान लिया जाए कि नहीं मानेंगे और कैसे मनाया जाए ये हम जानते हैं। और एक ही युक्ति मेरे दिमाग में इस परिस्थिति में आती है जो व्यवहारिक है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। आपके अपने हैं, बिन लादेन नहीं है कि दिखा नहीं और मारा। आपकी अपनी कृति है, आपके माध्यम से सृष्टि की कृति है। उसमें कुछ हमारी अच्छाई है, कुछ हमारी योगदान और कुछ हमारी गलती है। वो सब मिलकर चल फिर रहा है हमारा लड़का और लड़की, स्मार्ट एंड टॉल एंड हैंडसम एंड प्रिटी। मैं देखता हूँ पिछले कुछ एक सालों में, पिछले 5 साल से तो मैं यूएस हर साल आता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं देखता हूँ कि आज से 30 साल पहले आने वाले परिवारों ने भी बहुत मेहनत करके बच्चों को कथक भी सिखाया, भरतनाट्यम भी और स्क्वॉश भी और टेनिस भी, बड़ा होने पे गोल्फ भी, न जाने क्या क्या बताया सिखाया। यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, गाड़ी में ये कराया वो कराया, घर भी चलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने और आपके साथ और लोगों ने कम किया, बहुत किया, पर हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक सेंट्रल प्राथमिकता होनी चाहिए, केंद्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, और बाकी जितनी चीज़ें सीखने सिखाने की है, करने कराने की हैं, देखने और लोगों के सामने दिखाने की हैं, वह तो परिधि है। पर जिस क्षेत्र में केंद्र ही कमजोर है तो उसकी परिधि से कुछ बनने वाला नहीं है। हमें अपना अधिक समय और प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बच्चों के साथ अपना लगाव बनाने में ही लगानी पड़ेगी। और जिस समय की हम लोगों ने हानि की है कई एक न्यायोचित परिस्थितियों के कारणवश, जस्टिफाइड रीजन से, जिसकी वजह से we had to prioritize on certain other things in terms of our time slots for maybe 1 or 2 decades, 1.5 decades, 10 or 15 years of time. छोटे बच्चों का तो सृजन ठीक होता है, जब बड़े होने लगते हैं वो भी दूर जाने लगते हैं और हम मजबूर, वो दूर और हम मजबूर, और हमारा रिश्ता चकना चूर। फिर हम कहते हैं कि इन टुकड़ों को जोड़कर फिर कैसे फिर से बना लें अपना नशेमन, कठिन लगने लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम हैं तो हमें को एक नहीं 40 कदम उठाने पड़ेंगे अपने बच्चों की तरफ। उनकी अनुपस्थिति में मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैं टोटली उन्हीं की साइड पे हूं। उनकी 10 बड़ी गलतियों को भूलकर
अपनी गलतियों को भी भूलकर, अपनी परिस्थिति की मजबूरियों को भी भूलकर हमें 40 कदम उठाने पड़ेंगे उनका दिल फिर से जीतने के लिए। वह बेचारे इस तरीके के पीयर प्रेशर्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है, कंपनी में है, जिसको हम बुरी कंपनी कह सकते हैं, कि वह इस वक्त उसमें बह रहे हैं। उनको पकड़ के वापस लाना ज़्यादा कठिन है। मुझे